आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने पैसे ले करके टिकटें बांटी हैं, 20-20 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख से ज़्यादा इन्होंने एक एक कैंडिडेट से पैसे लिए हैं। और स्वाभाविक है जो पैसे लेके आएगा वो कहीं ना कहीं अपना हिसाब से चलेगा। तो इनको अपने पार्षदों पे, क्योंकि इनके पार्षद जो कहते हैं भाई अपने तो पैसे से टिकट बेची है, तो कहीं इनको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है। और अंदर में एक बहुत बड़ी दो फाड़ की स्थिति आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों में है, और जिसका उसको रोकने के लिए केवल इस तरह का इन्होंने जो पहले दिन जब सदन में शपथ थी, उस शपथ में इन्होंने हंगामा किया और सारा ब्लेम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कर दिया। आज इस पार्टी में पूरा गुंडों का पार्टी बन गई है ये। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उनकी सुरक्षा हमारे लिए मेन है। चुनाव तो बाद में जिस तरह से उस दिन वहाँ चला, पूरे देश और दुनिया के चैनलों में जिस तरह से वो हंगामा चला, वो तो शर्मसार कर रहा है दिल्ली को। तो पहले है सुरक्षा, और बाकी देखिए आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मेयर बनाने का उनको अधिकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 7 तारीख को हुए सदन में हंगामे के बाद अभी तक डेट जो है वो फाइनल नहीं हुई है कि अब दिल्ली के महापौर का चुनाव कब होगा। पर महापौर चुनाव से पहले ही दिल्ली सरकार की जो बौखलाहट है वो समय समय पर सामने आ रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जो 10 पार्षदों को मनोनीत किया गया था वो गलत था, वो संविधान के खिलाफ था। तो वहीं दूसरी तरफ महापौर बनाने को लेकर भी आज चिंता में डूबी हुई है दिल्ली की सरकार, जो कि खुद एमसीडी में 134 सीटें लेकर आई है। वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से ही बड़े नेता हैं विनोद बछेती जी। सर, ये बताइए, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी गठजोड़ कर इस बार अपना मेयर बनाने की तैयारी कर रही है, तो इतना डर जो है वो उस आम आदमी पार्टी को क्यों है जो खुद 134 सीटें लेकर आई है एमसीडी में? देखिए, ऐसा कि जो बात आप कर रहे हैं कि निगम सदन में जो जिस तरह हंगामा हुआ, और उस हंगामे में जिस तरह वीडियो आपके चैनल पे मैंने देखे, इनकी विधायक जो है अतिशी जी, उनका और भी कुछ विधायक थे, जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मारो पीटो, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, इस तरह का वातावरण जो इन्होंने बनाया था वो दिल्ली को पूरे देश में शर्मसार करता है। और आपने कहा कि भाई इनकी चिंता इस बात की, क्योंकि इनमें देखिए इन्होंने एक मेयर के लिए 2 कैंडिडेट कर रखे हैं, डिप्टी मेयर के लिए 2 खड़े रखे हैं। अंदर इनमें बहुत बड़ी एक मतलब फाड़ है, इनको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है, और अपने पार्षदों पे विश्वास न होने के कारण इनको पता कि वोटिंग होगी, वोटिंग में इनके बहुत सारे लोग इनका साथ न देने के कारण कहीं ऐसा न हो कि इनको वोट न डालें। तो उस माहौल को कैसे ख़राब किया जाए, मुझे लगता है कि उस तरह के इन्होंने वहाँ पे इस तरह का हंगामा किया, धक्का मुक्की की। हमारी जो बीजेपी की जो महिला पार्षद, हमारी बहनों के साथ इनके जो पुरुषों ने जिस तरह से बदतमीजी की, उसके हमारे पास शब्द नहीं है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये सारा जो खेल हुआ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी के एक सोची समझी राजनीति के तहत सारा ये हुआ। सर, स्टैंडिंग कमेटी को लेकर और हज कमेटी को लेकर भी लगातार सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके के फैसले उपराज्यपाल की तरफ से लिए। देखिए, उपराज्यपाल जी संविधान से नियुक्त हुए हैं, और देखिए ये केंद्र शासित राज्य है, ये बात अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए। आए दिन वो पहले मोदी जी को गाली देते थे, अब वो दिल्ली के एलजी को गाली देते हैं। एलजी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि जून जुलाई के महीने में जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता था, तो वो ज़मीनों पे दिन के 2-2, 3-3 बजे तपती हुई धूप में जाकर के योजनाओं को अंजाम दे रहे थे। देखिए जनवरी में कितनी ठंड है, आप अभी भी मतलब जो दिल्ली के एलजी किसी न किसी योजना में कहीं ना कहीं वो अपना पूरे दिल्ली में दौरा कर रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 4-5 महीने से दिल्ली में नज़र ही नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री है लेकिन बिल्कुल ऐसा है, लापता है, उनके नाम के जगह जगह पोस्टर चिपकेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री लापता है। तो इस तरह आप खुद भी नहीं काम करना, और जो काम कर रहे हैं आप उनको रोक रहे हैं, बार बार उनकी हर चीज़ों पर आप रोका टोकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप 100 बार झूठ बोल रहे हैं। सर, हज कमेटी को लेकर हम बात करें तो हज कमेटी को लेकर सदन में नाम सामने आया था कि कांग्रेस के नेता को हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप है कि बीजेपी बैकडोर से कांग्रेस के साथ मिलकर जो है वो अपना महापौर बनाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समर्थन भी मांगा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें
जो मेयर वाला है, स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या ज़्यादा है। ये तो देखो मत के बिहार पर होगा, जिसको जितने वोट पड़ेंगे उसका होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने अपने रेखा गुप्ता जी को अपना मेयर का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए 15 साल हम लोग पीछे निगम में रहे, कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन कभी इस तरह का जो इस तरह इन्होंने जो इस तरह से सदन के अंदर जो इन्होंने खूनी खेल खेला, ऐसा कभी दिल्ली में नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे इन लोगों की मंशा क्या है? जो इनके पार्षद चुन के आए हैं उसमें बहुत सारों में तो बहुत बड़े क्रिमिनल केसेस हैं। तो इससे आज ये देखिए, तो आज एक सदन का पहला दिन था, इस तरह से आज पहले दिन इतनी बड़ी घटना घट गई। अगले 4-5 साल कैसे चलेगा, ये बड़ा चिंता का सवाल है। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है? स्टैंडिंग कमेटी देखिए ऐसा है कि दिल्ली में 12 जोन हैं, जिसके ज़्यादा जोन चेयरमैन होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा। आम आदमी पार्टी का बनेगा वो बनेगा, भाजपा का बनेगा भाजपा, अगर भाजपा के स्टैंड का जो अपना जो जोन चेयरमैन ज़्यादा होंगे तो उनके बनेगा। उनको एल्डरमैन को लेकर भी बात उठ रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है एल्डरमैन के लिए नाम हमने भी दिया था, पर उपराज्यपाल ने बीजेपी का एल्डरमैन चुना है। ये राजनीति हो रही है, ये साजिश चली जा रही है। पिछली बार जो 5 साल के कार्यकाल में जो दिल्ली सरकार ने अपने एल्डरमैन देखे, कहीं ना कहीं दिल्ली केंद्र शासित एक प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में आज भी 65% जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे लैंड हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, वो दिल्ली सरकार के मतलब केंद्र सरकार के मदद, जैसे पुलिस केंद्र सरकार, डीडीएस केंद्र सरकार। दिल्ली में जितने बड़े अस्पताल है, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सफदरजंग हो, ये सारा जो सुविधाएं केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली के एलजी काम कर रहे हैं। और हमने देखिए एलजी साहब ने तो अनेकों बार अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि भैया देखिए हमें दिल्ली का विकास करना है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का समय ही नहीं बात करने का। पिछले देखिए नतीजे 8 दिसंबर के नतीजों के बाद मैंने कल पहली बार उनको पीसी में देखा, और पीसी में हमें लगा कि कोई नई योजना को अंजाम देंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, नया साल है, कुछ बोलेंगे अभी कर। वो देखो वो तो आके रोने लग गए, वो तो आके 10 झूठ बोलने लग गए। तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से झूठ पे झूठ इतने बड़े पद पे होने के बाद उनको शोभा नहीं देता कि इस तरह से आए दिन देखिए गवर्नर साहब पे देखिए वीके सक्सेना जैसे व्यक्ति पे अगर उस तरह के वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये खुद उनको सवाल खड़े हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, उनकी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। सर कांग्रेस ने पहले ही अपने आप को सदन के चुनावों से यानी कि महापौर के चुनावों से अलग कर लिया। उन्होंने कहा ना ही तो हम स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों में शामिल होंगे और ना ही तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, सदन से पीछे हो गए। पर आज कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो समर्थन लेकर अपना महापौर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में दोनों ही एक पार्टियां हैं जो ABCD है। नहीं देखिए आम आदमी पार्टी का मैं देखिए कांग्रेस के 9 पार्षद हैं, 9 पार्षद का कहीं भी कोई जनाधार नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जो देखिए कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने पैसे ले करके टिकटें बांटी हैं 20-20 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख से ज़्यादा इन्होंने एक कैंडिडेट से पैसे लिए हैं। और स्वाभाविक है जो पैसे लेके आएगा वो कहीं ना कहीं अपना हिसाब से चलेगा। तो इनको अपने पार्षदों पे, क्योंकि इनके पार्षद जो कहते हैं भाई अपने तो पैसे से टिकट बेची है, तो कहीं इनको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है। और अंदर में एक बहुत बड़ी 2 फाड़ की स्थिति आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों में है, और जिसका उसको रोकने के लिए केवल इस तरह का इन्होंने जो पहले दिन जब सदन में शपथ थी उस शपथ में इन्होंने हंगामा किया और सारा ब्लेम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कर दिया, जो इनके शुरू से। हंगामे का जिक्र आपने किया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को जान से मार देना चाहती है, उनकी हत्या करना। देखिए आपके चैनल पे ही मैंने जो वीडियो देखा, जिस तरह से इनकी विधायक जो बहन अतिशी जिस तरह से हाथ उठा के कह रही थी कि मारो पीटो, उस तरह की घटनाओं को बोल रही थी, ये मतलब बहुत मतलब इस तरह से जिस चीज़ें बोली तो हम तो बड़ा शर्मसार। इनके विधायक देखिए जिस तरह से वो उकसा रहे थे उनको पार्षदों को, उठिए धक्का दीजिए। एक जो बीजेपी की महिला पार्षद थी उनको आप छेड़छाड़ी कर रहे हो। तो अब एक और मेरा एक सवाल है,
अब सब महापौर के चुनावों के लिए जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 30 तारीख को शायद चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं दिल्ली के महापौर के लिए। तो बीजेपी की इस बार महापौर के चुनाव के लिए क्या और तैयारियां हैं, क्या सीख मिली है इस जिस तरीके से 7 तारीख को सदन में हंगामा हुआ, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या तैयारी जो है बीजेपी ने इस बार सदन के महापौर के चुनाव के लिए की है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि अंदर फोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी बीच में हुआ वो एक बड़ा चिंताजनक विषय है। और जितने भी पार्षद की एंट्री हो उनकी चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ अंदर न जाए जिससे कहीं नुकसान हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, देखो, दिल्ली में जो दंगे हुए, सीलमपुर के दंगे हो, ओखला विधानसभा में इनके अमतुल्ला खान हैं, उनके घर पे 25 लाख पाए गए, और मतलब जिस तरह बदमाशियाँ, गुंडागर्दी इनकी चल रही है, उनके घर में पिस्टल पाई गई। इस बात का है कि आज इस पार्टी में पूरा गुंडों का पार्टी बन गई है ये। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उनकी सुरक्षा हमारे लिए मेन है। चुनाव तो बाद में, जिस तरह से उस दिन वहाँ चला, पूरे देश और दुनिया के चैनलों में जिस तरह से वो हंगामा चला, वो तो शर्मसार कर रहा है दिल्ली को। तो पहले है सुरक्षा, और बाकी देखिए, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मेयर बनाने का उनको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू से ही कहा है। तो क्या बीजेपी की तैयारियों से और बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से डर गई बीजेपी? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, देखिए, रेखा गुप्ता जी के, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रेखा गुप्ता जी 3 बार के पार्षद रही हैं, वो मेयर रही हैं, उनको अनुभव है। और ये बात आम आदमी पार्टी के पार्षद भी मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है, फ्रेश है, प्रशासनिक बिल्कुल अनुभव नहीं है। और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है, उनको डर है कि कहीं हमारे पार्षद भाजपा को वोट न डाल दें। इस बात के डर में इन्होंने इस मेयर के चुनाव को वहीं एक बवाल करके उसको रोक दिया।